तो एपिसोड की स्टार्टिंग में चोजी अपने इनाम को लेके उस बड़े से बक्से को लेके उस कासिल से बाहर निकल गया था। फिर वो लोग एक रूम को रेड में लेते और चोजी से भी दरवाजा और खिड़कियों को बंद कर देता है। तो शिकामारू और यूनो उस बक्से को खोलते और उस बक्से में तो लॉस्ट शू था। शिकामारू कहता है लॉस्ट शू आपको कोई परेशानी तो नहीं, ये जगह कासिल के टाउन में ही है और ये जगह थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आज रात के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। लॉस्ट शू कहता है हम आज रात के लिए यहाँ पर रुकेंगे तो क्या मैं खिड़की से थोड़ा बाहर झाके देख सकता हूँ। तो वो बाहर थोड़ा सा झाके देखता है तो बाहर बहुत सारे लोग जा रहे थे। वो कहता है मैंने आज से पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखे थे, क्योंकि मुझे कासिल में हमेशा बंद करके रखा था और मुझे बंदी बना के लाया था, इसलिए। ये सुनकर वो तीनों थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। लॉस्ट कहता है कि आज रात के लिए हम यहाँ पर घूम सकते हैं, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन मैंने आज से पहले ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी थी, प्लीज थोड़ा सा हम यहाँ पर घूम लेते हैं। उसके बाद सुबह के टाइम नारुतो लॉस्ट के बिस्तर में बड़ी आराम से सो रहा था। असल में वो भूल गया था कहाँ पर है वो। तभी वहाँ पर लॉर्ड की बेटी की आवाज आती है तो नारुतो तुरंत लॉस्ट शू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ असली लॉस्ट उठ जाते हैं तो शिकामारू कहते हैं ओ लॉस्ट आप उठ गए तो जल्दी से नाश्ता कर लो। लेकिन लॉस्ट डर जाता है कि कोई उसे यहाँ पर ना देख ले। शिकामारू कहता है आराम से, कोई देख भी लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक लॉर्ड एक आपसे होटल में रुकेगा। वही कैसल में नारुतो पागल भुक्कड़ की तरह खाना खा रहा था। उसे देख के लग रहा था कि वो सदियों से भूखा है। तो लॉर्ड की बेटी उसे कहती है आप इस तरह क्यों खाना खा रहे हैं लॉस्ट। तो नारुतो कहता है कल के कॉन्टेस्ट को देख के मुझ में भी थोड़ा सा जोश आ गया। इधर लॉस्ट को एक सूखी मछली और थोड़ा बहुत सब्जी दिया जाता है। तो लॉस्ट कहता है ये सब क्या है, मैंने ऐसा खाना आज से पहले कभी भी नहीं देखा। तो शिकामारू कहता है लॉस्ट जल्दी से अपना खाना खत्म करिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। वो एक बार सासुरी और देदरा इस विलेज में आ जाते हैं और देदरा कहता है एक ऐसा छोटा सा और अजीब सा विलेज है, मैं इस विलेज में अपने आप को कैसे दिखाऊंगा। सासुरी कहता है जो भी करना है जल्दी करो। नीचे शिकामारू एक रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करता है और लॉस्ट को वहाँ पर घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन शिकामारू को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि नारुतो अगर कैसल में पकड़ा जाए तो उसके साथ वो लोग भी पकड़ा जाएगा और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है इससे। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर वो लड़की और वो बुढ़ा बींजम खाने का चैलेंज करता है। तो चोजी उनको देख के कहता है लेडी मेरे लिए भी एक प्लेट बींजम लेके आइए। बाहर इन्हों लॉर्ड को बींजम खाने को देती है तो इससे लॉर्ड को याद आता है कि लॉर्ड की बेटी भी इसी तरह ही उसको बींजम देती थी। उधर नारुतो पढ़ाई करते समय वो सो रहा था तो लॉर्ड की बेटी उसे पिंच करती है, जिसके कारण नारुतो चिल्ला उठता है। इधर वो लोग इस बार रामेन खाने के चैलेंज करने के लिए आते हैं उस लड़की और उस बुढ़ी के साथ। गाइस मैं एक बात बोलूं, ये बुढ़ा और ये लड़की इतना खाता है, लेकिन ये दोनों तो उतना मोटे नहीं है जितना चोजी है। ये बात मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि चोजी अपना इतना क्यों मोटा है और वो दोनों क्यों इतने पतले है। बाय द वे उसे भी अंदर जाके वो लड़की और वो बुढ़ा फिर से रामेन भी खत्म कर देते हैं। वही बगल में लॉशु को रामेन खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। तो चोजी रामेन के बारे में लॉशु को कुछ ज्ञान देने लगता है, तो इसे तंग करके लॉशु वहाँ से जाने लगता है। पीछे से शिकामारू कहता है आप अगर वापस कासिल जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही बुरा प्लान है। चोजी कहता है आप क्या प्रिंसेस चियो से मिलने जा रहा है। ये सुनकर लॉशु शर्मा के वहाँ से भाग जाता है। उधर कासिल में टेडुआ की नारुतो को ट्रेनिंग दे रहा था और नारुतो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा था। ये देख के टेडुआ की को शक हो जाता है और टेडुआ की सीधा नारुतो के पास जाके कहता है मुझे सच सच बता तुम आखिरकार हो कौन। तो ये प्रिंसेस चियो एक लाठी से नारुतो के ऊपर वार करता है, जिसके कारण उसका ट्रांसफॉर्मेशन हट जाता है और प्रिंसेस चियो समझ जाती है कि ये एक बहरीपा है। लेकिन नारुतो उनसे ज्यादा सवाल न करके अपने स्मोक बॉम्ब से वहां से तुरंत भाग जाता है। ये देख के टेडुआ की भी छत के ऊपर जाता है और छत के ऊपर से देखता है कि नारुतो के बहुत सारे क्लोन मेन गेट की तरफ जा रहे थे। वही असली नारुतो पीछे से वहां से भागने की कोशिश करता है और वो जैसे नीचे उतरता है तो वो देखता है कि प्रिंसेस चियो तो उसके बिल्कुल सामने है। नारुतो कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप मेन गेट की तरफ क्यों नहीं गए। प्रिंसेस चियो कहता है अपना मुंह बंद करो, जल्दी से बताओ लॉशु कहाँ पर है। नारुतो कहता है तुम लोगों ने उसे किडनैप करके यहाँ पर बंदी बना के रखा था और मेरे दोस्त से शायद अभी तक यहाँ से लेके चले गए होंगे। तभी अब टेडुआ की आता है और कहने लगता है कि ओ लॉशु तो फिर वापस चले गया है, लेकिन तुम अगर यहाँ पर हो तो लॉशु ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ये सुनकर तो नारुतो भी चौंक जाता है और टेडुआ भी कहता है ये बहुत ही अच्छा हुआ कि लॉशु वापस अपने घर चले गए। नारुतो कहता है एक सेकंड, मुझे लगा था कि इस नेशन ने आपको हायर किया था। टेडुआ के कहता है समुराई का काम होता है शांति कायम करना और शांति के लिए मैं जो हो सके वो कर सकता हूँ और मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुमने लॉशु को ऐसे भगा के ले गया हो। फिर भी अगर लॉशु पकड़े गए तो हो सकता है कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें खत्म करना पड़ सकता है। ये सुनकर तो नारुतो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी विलेज में धमाका होने लगता है और सभी लोग अपनी जान बचा के भागने लगता है। ऊपर से देदरा कहता है अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी
फिर सासुरी कहता है रुक जाओ दे जरा, हमारा मिशन इस नेशन को तबाह करना नहीं है, हमारा काम लॉस्ट शू को कैप्चर करके खत्म करना, तो एक काम अब मुझे करने दो। दे जरा कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, जरा आराम से काम करना। नीचे टेड वाके कहता है ये अचानक से विलेज में धमाका कैसे होने लग रहा है, मुझे वहाँ पर जाके प्रिंसेस चियो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तुम डॉक्टर इस चीज का फायदा उठा के लॉस्ट शू को यहाँ से ले जाओ और थोड़ा केयरफुल रहना। विलेज में शिकामारू इनो और चोजी को कहता है मैं कासिल में जाके नारुतो को वापस लेके आता हूँ, तुम तक यहाँ पर लॉस्ट शू को सेव रखो। ये कहता है शिकामारू वहाँ से चला जाता है, लेकिन लॉस्ट शू के पीछे चियो की फिक्र होती है तो वो भी शिकामारू को पीछे दौड़े चला जाता है। वही कासिल ने बहुत से पपेट बहुत से शिनोबी का खेल खत्म कर रहे थे, तभी एक पपेट टेडवाकी के ऊपर अटक रहता है, लेकिन टेडवाकी उस पपेट का गेम ओवर कर देता है। तभी एक और पपेट प्रिंसेस चियो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन नारुतो सही टाइम पर आके अपने राशिंगन से प्रिंसेस चियो को बचा लेता है। उसी टाइम वहाँ पर शिकामारू भी आ जाता है और आके देखता है कि उस कासिल के ऊपर तो बहुत सारे पपेट थे। फिर वहाँ पर लॉस्ट शू भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं तुम एक शिनोबी होना, प्लीज प्रिंसेस चियो को बचा लो। उधर टेडवाकी कहता है मुझे कासिल के अंदर जाके लॉर्ड को बचाना पड़ेगा, तुम तक तो यहाँ पर प्रिंसेस चियो को प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है। और एक बात, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नारुतो कहता मेरा नाम है नारुतो उज़ुमाकी। टेडवाकी कहता ओ तो फिर नारुतो उज़ुमाकी, मैं ये नाम कभी भी नहीं भूलूंगा। ये कहते वो कासिल के अंदर जाने लगते और बाहर बहुत से पपेट थे, तो टेडवाकी उन सारे पपेट को खत्म करके कासिल के अंदर चला जाता है। अंदर जाके उसे सासुरी से मुलाकात होता है और सासुरी कहता ओ तो फिर वो तुम थे जिसने मेरे इतने सारे पपेट को खत्म कर दिया। टेडवाकी कहता हाँ वो मैं ही हूँ। फिर टेडवाकी उसके ऊपर हमला कर देता है और सासुरी भी अपने पपेट को उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन टेडवाकी भी एक कमाल का समुराई था, उसके तलवार से चाकरा बाहर आ रहा था और वो उन दोनों पपेट को खत्म कर देता है। उसके बाद सासुरी नीडल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन टेडवाकी उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन सासुरी भी बहुत अच्छा गेम खेलता है, जिसके कारण टेडवाकी को वो सारा नीडल लग जाता है और उस नीडल में पॉइजन होने के कारण टेडवाकी कमजोर पड़ने लगता है। उसके बाद टेडवाकी एक फाइनल अटैक करता है, जिसके कारण सासुरी को वहां से भागना पड़ता है। वही नीचे शिकामारू को प्रिंसेस चियो मिल जाता है, वही बगल में छुप के वो अनबो उनको देख रहा था। उसके बाद वो अनबो जाके लेडी सुनारे को सारी बात बता देता है और लेडी सुनारे कहती है कि तू फिर बहुत से नेशन अकाशुका यूज कर रहे, वैसे नारुतो और बाकी सब का क्या हुआ? प्रेजेंट में वैसे भी वहां से सही सलामत जा रहे थे। नारुतो कहता है मैंने उन दोनों को अपने विलेज लेके आ गया और वो दोनों अभी फ्यूडल लॉर्ड के साथ सेव है। टेडवाकी कहता है ओ अच्छा, मुझे जो सुना था वो मैंने सुन लिया। ये कहते हो खुद ब खुद वहां से गायब होने लग जाते हैं। नारुतो कहता है आखिर तक वो एक सच्चे समुराई रहे। उसके बाद हम फिर से पास देखते हैं, जहाँ पर मादरा कहता है कि इन्फिनिट सुकुयोमी के लिए हमें नारुतो की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर वो अपने पॉकेट से एक कांच का बॉल निकलता है, जहाँ पर उसे फोदोकागे का स्टैचू दिखाई देता है। फिर हम ली विलेज की तरफ देखते हैं, जहाँ पर नारुतो का छुट्टियां चल रहा था, लेकिन इस छुट्टियों में भी नारुतो बिल्कुल अकेला था, तो वो इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करने लगता है और फिर वो लोग कार्ड गेम खेलने लगते हैं। उसके बाद हम लेडी सुनारे के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर गाय की टीम मिशन करके आती है, तभी यहाँ पर काकाशी भी आ जाता है। तो टेंडेन कहते अभी कई बार जाके हमें थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला, क्यों ना हम बाटा में जाके अपनी थकान थोड़ा सा उतार ले। तो ली कहता है नहीं, मुझे इस छुट्टियों में ट्रेनिंग करके अपने स्किल को बेहतर करना है। तो गायसन से रोते हुए कहते हैं वेल डन मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ली। तो फिर मेरे पीछे आओ, और गायसन से चलते चलते गिर जाते हैं। तो ली उनके पास जाके उनका उठाने की कोशिश करता है। तो काकाशी कहता है ली तुम गाय की फिक्र मत करो, इसे मैं संभालूंगा, तुम जाके साकुरा और नारुतो को मेरी तरह से एक मैसेज दे के आओ। वही साकुरा के घर में साकुरा की मॉम साकुरा को काफी ज्यादा डांट रही थी, क्योंकि उसने अपने कपड़े को प्रेस नहीं किया था। तभी खिड़की में ली आता है और वो कहता है कि मिशन के लिए एक मैसेज है साकुरा तुम्हारे लिए। थोड़ी देर बाद ली कहता है कि मुझे माफ कर देना तुम्हें बाहर बुलाने के लिए, लेकिन मैसेज ये था कि कल सुबह तुम मुझसे आके मिलो। साकुरा कहते हैं कोई बात नहीं, कल वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है। उधर नारुतो के घर में वो बीच वाला क्लोन जीत जाता है, तो वो दोनों एक साथ लड़ने लगते हैं। तभी वो दोनों क्लोन अचानक से गायब हो जाता है और नारुतो फिर से अकेला हो जाता है। तभी वहाँ ली आता है और ली खिड़की की तरफ देखता है, तो अंदर नारुतो कहता है इस छुट्टियों में भी मैं अकेला हूँ, मुझे ये अकेलापन और अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ली देखता है कि नीचे से हिनाटा, कीवा और शीनो जा रहे थे और वो लोग हॉट स्प्रिंग के बारे में बातें कर रहे थे। ये सुनकर ली को याद आता है टेंडेन की बात। तो ली जैसे भी टाइम वेस्ट न करके नारुतो और बाकी सभी को बता देता है बाथ टब में आने के लिए।
फिर थोड़ी देर बाद सभी बाटे में आ जाते हैं और कीबा कहता है ए ली कहाँ पर है, उसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है और वही यहाँ पे नहीं है। नारुतो कहता है कैटरो का शायद अपनी अभी ट्रेनिंग कर रहा है और वो शायद अभी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ पर आएगा। उधर टेंडर कहते हैं अभी कई बार जाके मुझे थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला। वे दूसरी तरफ हिनाटा काफी ज्यादा शर्मा रहा था तो साकुरा कहते रिलैक्स हिनाटा यहाँ पर सभी लड़की है और हिनाटा का एक चीज देख के साकुरा काफी ज्यादा जेलस फील करने लगती है। वो छत के ऊपर ली अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, नीचे चोजे लुढ़कते हुए सीधा बाटे में आके गिरता है जिसके कारण वहाँ पर आधे से ज्यादा पानी खत्म हो जाता है। उधर साकुरा कहते हैं ये लड़के लोग भी कितना शोर करते हैं ना, इधर पानी खत्म हो जाता है तो शिकामोरो कहता है चोजी तुम स्पेशल जुस्सु करो, तो चोजी स्पेशल जुस्सु करता है जिसके कारण वहाँ पर पानी फिर से भर जाता है। नारुतो ऐसा देख के कहता है यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आ रहा है, काश यहाँ पर वो भी होता सासके। फिर नारुतो कहता है मेरा तो हो गया, मैं ऐसा जा रहा हूँ। ऊपर ले ट्रेनिंग करते करते उसके कमरे में कुछ फंस जाता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। नीचे नारुतो झाँक के कुछ देख रहा था तभी वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ पर तो सीधा ली आके गिरता है। तो इन्हें गुस्सा के कहते हैं ली तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर झाके देखने की। ली कहता है मैं तो बस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनर कहता है ओ तो फिर तुम लड़कियों के बाथटब के छत के ऊपर ट्रेनिंग करते हो। फिर वहाँ पर लड़के लोग भी आ जाते हैं और नेजी कहता है मुझे पता है नारुतो तुमने शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है। फिर सभी अंदर आ जाते हैं और हिनाटा नारुतो को देख के शर्मा जाती है। इन्हें कहता है ली हमें ऊपर से झाँक के देख रहा था, तभी ली रोने लग जाता है और वो दौड़े वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे सभी भी दौड़े चला जाता है। फिर नारुतो सोचता है कि कर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि उसी ने सभी को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। बाहर सभी लड़कियां ली को घेर लेते हैं और उसे पीने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। तभी उनके सामने नारुतो आ जाता है और कहने लगता है कट ऐसा कभी भी कर ही नहीं सकता क्योंकि उसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है और ये एक एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये सुनकर सभी वहाँ पर शांत हो जाते हैं। फिर नारुतो पीछे घूमता है और उसके पीछे एक चीज लटका हुआ था, उसे देखकर साकुरा कहता है ये चीज तो मेरा है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नारुतो को पीटने लगता है वहीं पर। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो अपने घर में मरहम पट्टी कर रहा था और कहता है साकुरा ने मुझे बिना वजह क्यों पीट दिया। उसके बाद बाहर सभी लड़के लोग आते हैं और कीबा कहता है चलो नारुतो अब दरवाजा खोलो। अंदर नारुतो कहता है ये सभी मेरे साथ खेलने आए। बाहर शिकामारू कहता है मुझे पता था हम गलत टाइम पे आए हैं तो चलो चलो यहाँ से चलते हैं। तो भी नारुतो अपना दरवाजा खोल देता है और कहता है वेलकम होम और सभी अंदर चले आते हैं। फिर सभी एक साथ कार्ड गेम खेलने लगते हैं। ऐसे करते करते वहाँ पर रात हो जाती है। उसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नारुतो अपने घर के लाइट बंद करके वहाँ पर सोने चला जाता है। सुबह के टाइम नारुतो चाय नाश्ता करते हुए कहता है कल कितना मजा आया था, काश आज का दिन भी वैसे ही जाए। उधर मादरा कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिल में क्या है नारुतो उज़ुमाकी, अब टाइम है इन्फिनिट सुकुयोमी का। फिर प्रेजेंट में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अपना खाना खा रहा था। वही बैटलफील्ड में कोई शिनोबी उन सभी निंजास को बहुत ही बुरी तरह से धो रहा था। तो गाय उन सभी के पास आके देखने लगता है कि वो सभी ठीक है या नहीं। तभी पेड़ के पास से एक बुढ़ा बाहर निकलता है। उसे देख के गाय कहता है आप तो शायद अल्टीमेट ताजी से यूजर मास्टर चैन हो, मैंने आपको दूर से फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में देखा था, आपने उस टाइम क्या ही तो कमाल किया था और आज मुझे आपसे बैटल करने को मिल जाए ये मेरे लिए गर्व की बात है। मास्टर चैन कहता है ओ सच में, वैसा मुझे कंट्रोल किया जा रहा था, हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। फिर दोनों एक साथ भिड़ जाते हैं और मास्टर चैन गाय सेंसे को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। उधर ली के पास कोई शिनोबी आके कहता है गाय सेंसे मुसीबत में है, जल्दी उनके पास जाओ। उधर मास्टर चैन कहता है मैं अब अल्टीमेट ताजी से यूज करने वाला हूँ, इससे बच के दिखाओ। तभी अब ली आ जाता है और ली उनको देख के कहता है आप तो ओल्ड मास्टर चैन हो, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आपसे मिल सका। गाय चौक के कहता है तुम तो थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में फायदा भी नहीं हुए थे, तो फिर तुम ओल्ड मैन चैन को कैसे जानते हो। ली कहता है ये तब की बात है जब निंजा वॉर खत्म हो गया था और ओल्ड मैन भी जिंदा थे। फिर हम एक पास लगता है जब ली अल्टीमेट ताजुत्सु फैंटम ड्रैगन सीखने के लिए मास्टर चैन के पास आए थे, लेकिन मास्टर चैन उसे सिखाने के बजाय एक लात मार के दूर कर देते हैं। प्रेजेंट में मास्टर चैन कहता है ओ तो फिर तुम वही बच्चे हो और अब तुम एक शिनोबी बन गए हो। गाय कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ली कहता है सॉरी गाय से मैंने शायद आपको बताया ही नहीं कि ये तब की बात है जब मेरा चोट ठीक हो गया था। उसके बाद हम फिर से पास जहाँ पर टेंडेंट कहता है देखो गाइस मुझे लाइब्रेरी से क्या मिला है। ली कहता है ये तो शायद मास्टर चैन का छोड़ा हुआ स्क्रॉल है जिसमें फैंटम ड्रैगन के बारे में शायद लिखा हुआ है। फिर नारुतो ये सुन के कहता है कि मुझे भी ये सीखना है। टेंडेंट कहता है ये नामुमकिन है क्योंकि जाना जाता है कि मास्टर चैन थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में शहीद हो गए थे। ली कहता है कोई बात नहीं, इस स्क्रॉल में शायद उनके ताजुशी के बारे में शायद लिखा होगा ही, लेकिन ली जैसे ही उस स्क्रॉल को खोलता है और बीच से फटा होता है। ये देखे ली उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद ली कहता है नारुतो क्यों ना हम मास्टर चैन के कब्र में जाके प्रे
प्रे करी। फिर सभी मास्टर चैन के कवर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाके देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की पहले से ही प्रे कर रही थी। टेंडन उसके पास आके कहता है, क्या तुम हमेशा यहाँ पर राइस बॉल देने के लिए आते हो? वो लड़की कहता है, हाँ, मेरे ग्रैंडपा को ये बहुत ही ज्यादा पसंद था। ये सुनकर ली और नारुतो कहता है, तुम अगर उनके ग्रैंड डॉटर हो तो तुम्हें फैंटम ड्रैगन के बारे में तो पता ही होगा। वो लड़की वहां से जाते हुए कहती है, मेरे ग्रैंडपा यहाँ पर हमेशा राइस बॉल खाने के लिए आते हैं, तुम क्यों ना उनसे ही पूछ लो। तभी वो लोग पीछे देखता था, पीछे मास्टर चैन वहाँ पर राइस बॉल खा रहा था। उसे देखकर नारुतो कहता है, ये हो ही नहीं सकता, ये शायद कोई बेरूपा है जो कि मास्टर चैन के कबर में हमेशा राइस बॉल खाने के लिए आता है। फिर वो तीनों मास्टर चैन को राइस बॉल खाने से रोकते हैं, जिसके कारण मास्टर चैन के हाथ से राइस बॉल गिर जाता है। ये देखकर मास्टर चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फैंटम ड्रैगन का यूज करते हैं, और इसे देख के वो तीनों समझ जाता है कि यही असली मास्टर चैन है। कुछ दिन बाद वो तीनों वहाँ पर वापस जाते हैं और ली उनसे फैंटम ड्रैगन सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मास्टर चैन उनको साफ मना कर देता है और उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। ली कहता है, मैं निंजुत्सु गेंजुत्सु नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये सीखना है प्लीज। मास्टर चैन कहता है, जिसे निंजुत्सु गेंजुत्सु नहीं आता वो कभी भी शिनोबी नहीं बन सकते, जरा रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर दोनों में बैटल चालू हो जाता है और मास्टर चैन ली को धो देते हैं। प्रिजन में गाय कहता है, ये तो सच में उस टाइम जिंदा थे, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया ली को ये सब कह के। मास्टर चैन कहता है, तुम इसके सेंस से होना तो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, तुमने इसे शिनोबी बनाने के लिए इसके साथ इतना रिस्की काम किया। गाय कहता है, लेकिन आपको ये बात कैसे पता है? फिर पास्ट में हम देखते हैं ली मास्टर चैन के पास जाके बैठ जाता है, लेकिन मास्टर चैन वहां से चले जाता है। एक दिन तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी, दूसरे दिन तो काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन ली बिना खाए पिए बस वहाँ पर ही बैठा रहता है। मास्टर चैन कहता है, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो बच्चे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें सिखाने नहीं वाला हूँ। ली कहता है, मैं आपको वो जूस सिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वो जूस मेरे ऊपर दोबारा यूज करें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि मैं इसके लिए पूरी तरह से अभी क्वालिफाई नहीं हुआ हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वो जूस मेरे ऊपर दोबारा यूज करें, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ली को देख के मास्टर चैन को अपने एक स्टूडेंट की याद आती है जो कि उसी की तरह जिद्दी था, तो मास्टर चैन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मुझे शक है कि तुम ड्रैगन आई से देख पाओगे या नहीं। उसके बाद वो फैंटम ड्रैगन का यूज करता है। उसे देख के ली काफी ज्यादा डर जाता है और वो फैंटम ड्रैगन ली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली जैसे तैसे बच के उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वह ड्रैगन उसे खा लेता है और ली हार जाता है। मास्टर चैन ली को राइस बॉल देते हुए कहता है, हार मान लो बच्चे और अपने घर चले जाओ, शिनोबी बनने का सपना छोड़ दो। लेकिन ली उनको दोबारा से वो जूस करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। मास्टर चैन कहता है, इतना कुछ होने के बावजूद तुम ऐसा फिर से करना चाहते, तुम बिल्कुल उसके जैसे ही हो, खैर शिनोबी बनने का सपना छोड़ दो। ली कहता है, मैं शिनोबी बनने का सपना नहीं छोड़ सकता, मैंने गाय सेंसेई से प्रॉमिस किया है, तो एक बार फिर से प्लीज। लेकिन मास्टर चैन उन्हें कुछ न कहा कि वहां से चले जाते हैं। प्रिजन में गाय कहता है, आपने क्या कहा, सपने को भूल जाओ, मैं मानता हूँ शिनोबी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हर किसी को हक नहीं होता शिनोबी बनने का, लेकिन आपको भी कोई हक नहीं है किसी को ऐसे ही जज करने का। मास्टर चैन कहता है, मैंने तुम दोनों को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करी, लेकिन अब दिखाता हूँ मैं तुम दोनों को क्या करता हूँ। गाय कहता है, अब फिर से गलत हो, अब हम आपको दिखाते हैं हम क्या करते हैं। ली तुम तैयार हो? ली कहता है, हाँ गाय सेंसेई मैं एकदम तैयार हूँ, मुझे पता था एक दिन एक ना एक दिन आएगा। फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर ली शिनोबी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और सोचता है कि उन्होंने मुझे ड्रैगन के आग के बारे में क्या कहा था। प्रेजेंट में मास्टर चैन ली ड्रैगन का यूज करता है ली के ऊपर, लेकिन ली उसे बच के कहता है, उस टाइम उन्होंने मुझे ड्रैगन की आग के बारे में कहा था, तो ड्रैगन की आग के साथ उसकी कमजोरी है, तो ली प्राइमरी लोटे से ड्रैगन की आग में वार करता है, जिसके कारण वापस सब कुछ खत्म हो जाता है। मास्टर चैन कहता है, इतना कुछ होने के बावजूद तुमने ये सब कैसे किया? ली कहता है, क्योंकि गाय सेंसेई ने तब मुझे कहा था कि उन्हें मुझ पे भरोसा है। फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर गाय सेंसेई कहते हैं, और पर अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारे साथ मैं अपने आप को भी खत्म कर दूंगा। प्रेजेंट में मास्टर चैन कहता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हें बहुत ही अच्छा मास्टर मिला है, लेकिन तुम्हारे जैसा मेरा भी एक स्टूडेंट था जिससे मैं बहुत प्यार करता था और उसे निंजुत्सु नहीं आता था, लेकिन वो एक शिनोबी बनना चाहता था, तो मैंने उसे ट्रेन किया और वो लीड ड्रैगन सीखने वाला था। तभी थर्ड ग्रेड निंजा वर्ष शुरू हो गया और उसे बैटल फील्ड में जाना पड़ा, लेकिन उसकी कमजोरी निंजुत्सु और ताजुत्सु था, इसलिए वो मेरे आंखों के सामने ही शहीद हो गया। इसलिए मैंने शिनोबी वर्ल्ड को छोड़ दिया और अपने मरने का झूठा अफवाह फैला दिया। लेकिन तुम जब मुझसे ओजुत्सु सीखने आए थे तो मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ भी वही हो सकता था, तो मैंने तुम्हें मना कर दिया। अब लगता है मेरे यहाँ से जाने का समय आ गया। फिर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं।
ली कहता है मैं आपके कब्र पर हमेशा राज लाऊंगा मास्टर चैन। उसके बाद हम शिकामारू को टीम के देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे वजह आ रहे थे और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी दिन शिकामारू देखता है तो वहाँ पर हल्की सी बारिश हो रही थी और शिकामारू ऊपर देखता है तो आसमान तो बिल्कुल साफ था। और शिकामारू जैसे ही आगे बढ़ता आगे एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। उसे देख के शिकामारू सोच में पड़ जाता है कि इस छोटी सी बच्ची को भी क्या इस बॉर के लिए रीएनिमेट किया गया है। फिर वो बच्चे बहुत ही जोर से रोने लगता है जिसके कारण शिकामारू के ऊपर 2 टन पानी आके गिरता है। उसके बाद हम मेडिकल टीम को देखते हैं जहाँ पर मेडिकल टीम एक पेशेंट को सकुरा के पास लेके आती है और सकुरा उस पेशेंट के कपड़ा हटा के देखते हैं तो वहाँ पर तो वही लड़की थी। फिर वो लड़की वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है जिसके कारण वहाँ पर स्नो गिरने लग जाती है। फिर वो लड़की सकुरा के साथ ही खेलने लग जाती है। वहाँ पर वही बैटल में सभी अपने अपने बैटल लड़ रहे थे। वो एक कीबा के ऊपर कोई लाइटिंग स्टाइल से हमला कर रहा था और कीबा जैसे सामने देखता था सामने वही लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही थी जिसके कारण कीबा के ऊपर लाइटिंग स्टाइल जैसे बार बार हमला हो रहा था। इधर शिकामारू का पानी से बहुत ही बुरा हाल था और वो उसे निकल नहीं पा रहा था तो चोजी स्पेस से जुस्सु करके शिकामारू को बचा लेता है। वो लड़की कहती है शिकामारू इनो चोजी ए मैं हूँ। इनो कहती है इस बच्चे को हम सभी का नाम कैसे पता है। फिर वो लड़की अपने उंगलियों से उन तीनों के सर में मारता है और उधर साकुरा और कीबा के भी साथ वो ऐसा ही करता है। इधर शिकामारू कहता है एक सेकंड मैं तो शायद तुम्हें जानता हूँ। फिर वो लड़की अपना मुंडी घुमाता है जिससे कि उससे भी बोल होते ये तो शायद तुम हो युता। उसके बाद पास्ट में हम चोजी शिकामारू और इनो को देखते हैं जहाँ पर चोजी अपना कुनाई ढूंढ रहा था जो कि गुम हो गया था उससे। तभी वहाँ पर अचानक से वेदर चेंज हो जाता है और उनको किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग कुछ दूर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर युदा उल्टा लटका हुआ था और वो रो रही थी काफी ज्यादा। शिकामारू उसे देख के कहता है गाइस इसे शायद हमें बचाना चाहिए मुसीबत में है। फिर चोजी और शिकामारू ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दोनों ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। उसी टाइम युदा का कपड़ा फट जाता है जिसके कारण वो और जोर जोर से रोने लगता है और वहाँ पर और जोर जोर से पानी गिरने लगता है। लेकिन चोजी हिम्मत करके ऊपर चढ़ता है और तभी वो पेड़ गिर जाता है और वहाँ पर होता है एक धमाका। लेकिन चोजी युता को बचा लेता है और युता जोर जोर से हंसने लगता है जिसके कारण मौसम फिर से पहले जैसा हो जाता है। प्रेजेंट में वो तीनों युता को देख के काफी ज्यादा उदास हो जाता है और शिकामारू कहता है युता तुम्हारे ऊपर भी री एनिमेशन जिसु का यूज किया गया है ना। फिर युता दोबारा से रोने लग जाते हैं और उनके ऊपर पानी से हमला होता है। चोजी कहता है युता रुक जाओ। शिकामारू कहता है युता ये सब खुद से नहीं कर रही है उसे कंट्रोल किया जा रहा है। प्रेजेंट में युता उन सभी को अपना नाम कहता है कि मेरा नाम युता है। तो चोजी कहता है तो फिर तुम एक लड़की हो। तो युता कहती है नहीं मैं लड़का हूँ। तो शिकामारू कहता है तुम अगर लड़के हो तो तुम्हारी आवाज लड़के हो जैसे क्यों है। वैसे पहले मुझे बता तुम कहाँ से हो तुम हिडन लीव विलेज से तो नहीं लगती हो। युता कहते हैं मैं तो हर जगह हूँ। शिकामारू ये सुनकर कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम किस नेशन से हो। युता कहते हैं मेरे नेशन तो हर जगह है। तो इनो कहते हैं कि हमें इसके बारे में विलेज में जाके बताना चाहिए। चोजी कहता हम ये सब नहीं कह सकते एक बार ऐसे ही चक्कर में मेरे डैड फंस गए थे और उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। शिकामारू कहता हाँ ठीक है इसे अगर हम विलेज में ले गए तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। युता चोजी को कहता चोजी तुम इतने मोटे क्यों हो। ये सुनकर चोजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको एक पंच मारने जाता लेकिन युता उससे बच जाता है और उसके साथ पकड़म पकड़ाई करने लग जाता है। और चोजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन युता को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। फिर युता थक जाती है और कहता है मेरे टमटम का खाना चाहिए। ऐसा सुनकर शिकामारू और इनो हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग युता को खाना ला के देते हैं और युता उसे भी खाना खत्म कर देते हैं और फिर से खाने की मांग करते हैं लेकिन उनके पास बिल्कुल भी खाना नहीं होता जिसके कारण युता फिर से रोने लग जाते हैं और वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। ये सब देख के शिकामारू को ये चीज समझ आती है कि युता जैसे ही रोती है वैसे ही बारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद चोजी को बहुत जोरों से भूख लगती है जिसके कारण वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद शिकामारू और इनो भी रोने लग जाती है। प्रेजेंट में युता रोते हुए उनके ऊपर लगातार वार कर रहा था। वही मेडिकल कॉर की तरह युता की वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ हो जाते हैं और युता इस बार डांस करने लग जाते हैं। ये देख के सकुरा को पास किया जाता है जहाँ पर इनो शिकामारू और चोजी सभी के टिफिन से खाना चुरा रहा था और ऐसा सकुरा दूर से देख लेती है। उसके बाद सभी जंगल की तरफ खाना लेके जा रहे थे और सकुरा भी उनका पीछा कर रहा था। फिर वो लोग एक ट्री हाउस के पास जाके युता को आवाज लगाती है और युता जैसे ही बाहर आता है सकुरा उसे देख के डर जाती है और जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से उन सभी को पता चल जाता है कि सकुरा भी उनके पास है। फिर युता सकुरा को देख के काफी ज्यादा हंसने लगती है जिसके कारण सकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और कुछ देर बाद वो देखता है कि वहाँ पर तो स्नो गिर रहा है। प्रेजेंट में सकुरा की तरह बहुत ही ज्यादा स्नो गिरी थी जिससे कि उसे ये सब संभालने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उधर शिकामारू की तरफ युता इस बार बबल बॉल से हमला कर रहा था उनके ऊपर और बहुत ही तेजी के साथ। वही नारुतो आते आते देखता है कि एक तरफ बारिश हो रही थी तो
प्रेजेंट में यूता साकुरा के साथ खेल रहे होते हैं, जिसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और इसके कारण वहाँ पर बर्फ गिरने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ हो जाती है और वो लोग उसी बर्फ में खेलने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर बारिश गिरने लग जाते हैं, क्योंकि इनो अपने सासके के बारे में दुख भरी कहानी यूता को सुना रही थी और यूता इसे उदास होकर वहाँ पर बारिश हो रही थी। फिर इनो अपने साथ जो फूल लाई थी वो यूता को सर में लगा देती है और यूता साकुरा को कहती है, साकुरा तुम खुश तो हो, साकुरा खुश तो यूता भी खुश। उधर शिकामारू को भी ये बात समझ आ गई थी कि यूता जब खुश होता है तब बर्फ गिरने लगती है और जब दुखी होता है तब बारिश होने लग जाती है। फिर हम एकेडमी को देखते हैं, जहाँ पर उससे भी यूता के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर सासके गुजर के जाता है और वो लोग देखते हैं कि यूता को जो फूल उन्होंने दिया था तो वो तो सासके के पास है। थोड़ी देर बाद वो सभी यूता के पास चले जाते हैं और यूता को उसे भी बोलते हैं कि यूता तुम विलेज में नहीं जा सकते हो, किसी ने तुम्हें वहाँ पर देखा तो नहीं है। तो यूता कहती है, नहीं मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक लड़का था जो लास्ट टाइम में अकेले आयरन रोड में बैठा था और वो काफी ज्यादा उदास लग रहा था। इनो कहते वो शायद नारुतो होगा, वो हमेशा आयरन रोड में अकेला बैठा रहता है और हमेशा गुस्सा रहता है। साकुरा कहते वो गुस्सा रहता नहीं, वो तो मुझे देख के हमेशा हंसता है। इनो कहते मुझे तो लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हें देख के हंसता है हमेशा। शिकामारू कहता है नारुतो के अलावा और किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं है, सच सच बताओ। इनो कहते विलेज में अगर तुम्हारे बारे में सबको पता चल जाए तो तुम हमसे और नहीं मिल पाओगे। ये सुन के यूता उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो साकुरा से और नहीं मिल पाएगा इससे। प्रेजेंट में साकुरा के पैर बर्फ में जम जाता है तो वो अपने हाथ से उन बर्फ को तोड़ के पीछे हट जाती है। उधर शिकामारू के पास यूता लगातार पानी से उनके ऊपर हमला कर रहा था। तो चोजी शिकामारू को कहता है, शिकामारू क्या हमें यूता के साथ लड़ना चाहिए? तो शिकामारू कहता है ये बिल्कुल आसमा की तरह ही है, हमें बस उसे बिना चोट पहुंचाए उसे सील करना पड़ेगा बस। चोजी कहता है लेकिन हमें करेंगे कैसे? तो शिकामारू कहता है फिलहाल तो ये मुझे भी नहीं पता है। इनो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे जल्दी से साकुरा से कनेक्ट करवाओ। तो इनो को साकुरा से कनेक्ट करवा देता है और इनो साकुरा को कहता है, साकुरा तुम्हें उस यूता के बारे में पता है ना? तो साकुरा कहता है हाँ, वो अभी मेरे ही सामने खड़ी है। ये सुनकर ओवर सभी हैरान हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि वहाँ पर अगर यूता है तो इनके पास एक कौन है। तो कीबा भी कहता है कि मेरे पास भी एक यूता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। ये सुन के शिकामारू कहता है आखिरकार यहाँ पर एक क्या चल रहा है। उधर नारुतो आते आते किसी के बांसुरी बजाने की आवाज सुनाई देती है तो वो थोड़ा सा आगे देखता है तो आगे यूता पेड़ में बैठ के बांसुरी बजा रही थी। तो यूता नीचे आ जाते हैं तो नारुतो उसको अपना नाम पूछता है, लेकिन यूता हवा के झोंके से नारुतो के ऊपर वार करता है, जिसके कारण नारुतो को समझ आता है कि ये कौन है, ये तो यूता है। फिर यूता उसके ऊपर हमला कर देता है और नारुतो भी जैसे तैसे उसके हमले से बचता हुआ पेड़ के पीछे चला जाता है और फिर उसे पास दिया जाता है। जब वो आयरन रोड पे अकेला बैठा हुआ था तभी वहाँ पर शिकामारू, इनो, चोजी और साकुरा आ जाती है। तो नारुतो उनको कहता है, क्या बात है, तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए? इनो गुस्से में कहती है, अब भोले बनने की कोशिश मत करो, जल्दी से हमें बताओ कि यूता कहाँ पर है। शिकामारू कहता है, इनो शांत हो जाओ, मुझे संभालने दो। नारुतो तुमने क्या उस दिन कुछ देखा था? नारुतो कहता है, जब मैंने कुछ देखा ही नहीं है तब मुझे कैसे पता होगा। फिर साकुरा नारुतो को पकड़ के यूता के पेड़ के पास लेके जाती है और कहने लगती है कि यूता कहाँ पर है, हमें जल्दी से बताओ, यूता के बारे में से तुम्हें ही पता है। लेकिन नारुतो इनको देख के उन विलेजेस वालों की याद आती है जो कि नारुतो को ऐसे ही बुरी नजर से देखा करती है। साकुरा कहते हैं यूता हमारे विलेज का नहीं है, अगर हमारे विलेज वाले अगर यूता को पकड़ ले तो पता नहीं यूता के साथ वो लोग क्या करेंगे। नारुतो कहता है मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, लेकिन तुम लोगों की बातों से पता चल रहा है कि वो एक आउटसाइडर है और तुम उस आउटसाइडर की इतना केयर करते हो, लेकिन हम तो एक ही विलेज के और तुम मेरे साथ ये करते हो। ये कहते ही नारुतो वहाँ से भाग जाता है। फिर नारुतो कुछ दूर जाकर रुक जाता है और उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर बारिश होने लग जाती है। तभी वो ऊपर देखता है तो ऊपर यूता पेड़ में बैठ के रो रही थी। नारुतो उसके पास जाके कहता है, हे शांत हो जाओ, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? यूता कहते हैं मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। तो नारुतो कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? यूता कहते हैं मेरा नाम यूता है। ये सुन के नारुतो कहता है, ओ तो फिर वो लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। ये सुन के यूता और भी ज्यादा रोने लग जाता है और नारुतो के ऊपर और भी ज्यादा पानी गिरने लग जाता है। फिर नारुतो कहता है, एक सेकंड, अभी तो सूरज निकला था तो ये बारिश कैसे शुरू हो गई? क्या ये तुम्हारा जिस्सु है? यूता मुझे तो ठीक से ट्रांसफॉर्मेशन जिस्सु भी नहीं करना आता और तुम आउटसाइडर होने के बावजूद लोग तुम्हें पसंद करते हैं, ये कोई मजाक है क्या? यूता कहते हैं, मैं तो तुम्हें जानती हो, तुम तो उस आयरन रोड पे बैठे रहते हो और सीटी बजाते हो, तुम क्या मुझे भी ये बजाना सिखाओगे? तुम जब सीटी बजाते हो ना तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं लगते हो। नारुतो कहता है ये तो मैं अपने आप को बहलाने के लिए करता हूँ। यूता कहता है तो फिर यूता भी करेगा। तो नारुतो कहता है तुम तो हर किसी
के दोस्त हो ना। ये सुनते यूता के अंदर से पर्पल और ब्लैक कलर का ऑरा निकलने लग जाता है और नारुतो देखता है तो यूता के अंदर से एक सांप बाहर निकल रहा था। तो नारुतो उस सांप को पकड़ के दूर फेंक देता है और यूता भी नॉर्मल हो जाते है और यूता कहते हैं क्या तुम मुझे ओस बजाना सिखाओगे प्लीज। उसके बाद नारुतो यूता को एक जगह पर लाती है जहाँ पर वो उसे सीटी बजाना सिखाती है और यूता ठीक से सीटी नहीं बजा पा रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद यूता फाइनली सीटी बजाना सीख जाती है। फिर यूता जैसे ही सीटी बजाते वैसे ही हवा का झोंका बहने लगता है। ये देख के नारुतो को एक चीज समझ आ जाती है कि यूता जैसे ही खुश होता है वैसे ही हवा बहने लगती है और जैसे ही दुखी होता है वैसे ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद यूता नारुतो को कहता है तुम मेरे दोस्त हो ना, क्यों है ना। फिर वो दोनों वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद यूता को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। असल में अब कीबा और अकामारू आ रहे थे और यूता पेड़ के ऊपर से कह रहा था कि ऐसे चले जाओ और लाइट स्टाइल से उनको ऊपर हमला करता है। नारुतो कीबा को कहता है कीबा तुमने इसके साथ क्या किया जिससे ये तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। कीबा कहता है हमने कुछ नहीं किया, मैं और अकामारू तो बस यहाँ पर टहलने के लिए आए थे। कुछ टाइम बाद वापस शिकामारू, इनो, चोजी और साकुरा भी आ जाते हैं और शिकामारू यूता को देख के कहता है क्या यूता जब गुस्सा होता है तब वो लाइटिंग और थंडर स्टाइल से भी हमला करता है। फिर यूता धनाधन उन सभी के ऊपर भी वार करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद वो सब कुछ शांत हो जाता है और यूता और अकामारू को भी दोस्ती हो गई थी और वो लोग खेलने लग जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद कीबा सभी को ढूंढ लेता लेकिन वहाँ पर यूता नहीं थे, तो सभी मिलकर यूता को ढूंढने जाता है और कुछ दूर जाके देखते हैं तो कुछ अनबो ने यूता को अपने जाल में पकड़ के रखा था। वो अनबो उन सभी को कहता है हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, तुम बच्चे भी अपने घर जाकर खेलो। प्रेजेंट में नारुतो कहता है उस टाइम यूता के साथ हमारा आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी भी नहीं मिले, फिर शायद यूता गुजर गई। फिर यूता उन स्टाइल से नारुतो के ऊपर लगातार हमला करने लग जाता है। उसी टाइम साकुरा टेलीपैथी से नारुतो को कहता है नारुतो यूता क्या तुम्हारे पास भी है। ये सुनकर नारुतो कहता है क्या तुम्हारे पास भी, क्या वो तुम्हारे पास भी है। उसी टाइम शिकामारू कहता है इतना ही नहीं, वो हमारे पास और कीबा के पास भी है। नारुतो सोचता है लेकिन चार यूता यहाँ पर कैसे हो सकता है। शिकामारू कहता है मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उसे रीएनिमेशन किया गया है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। नारुतो कहता है क्या उनको रीएनिमेशन किया गया, मुझे तो लगता है इन चारों में से 3 क्लोन होगा और मुझे तो लगता है मेरे पास जो यूता है वो ये असली यूता है और तुम तीनों के पास जो 3 यूता है वो शायद वाजेसु होगा, तो बिना टाइम वेस्ट करके उन तीनों को खत्म कर दो। उसके बाद शिकामारू शैडो पोजीशन से यूता को पकड़ लेता है और इन्हें पीछे से यूता को खत्म कर देता है और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो तो वाजेसु है। हालांकि ये जानते हुए भी वो लोग उदास हो जाते हैं। उधर कीबा भी फैन ओवर फैन जिसका यूज करता है यूता के ऊपर, जिससे यूता भी अपने असली रूप में आ जाता है। उधर मेडिकल कोर में साकुरा भी वाजेसु को किसी तरह हरा देता है। इधर असली यूता नारुतो के ऊपर लगातार हमला कर ही जा रहा था और नारुतो सोचता है कि उस टाइम हमने यूता को बचाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन फिर हम पास देखते हैं जब नारुतो अकेले बैठा था तभी वापस शिकामारू आ जाता है और कहता है नारुतो को क्या नारुतो तुम हमारे साथ जाओगे यूता को बचाने के लिए। और नारुतो कहता है ऑफ कोर्स। फिर हम यूता को देखते हैं जहाँ पर वो अनबू पूछता है कि तुम किस विलेज से और किस नेशन से हो। यूता कहता है मुझे विलेज नेशन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो अनबू फिर से इस सवाल कहता है जिससे कि यूता रोने लग जाता है। उसके बाद वो अनबू एक जुस्से यूज करता है जिसके कारण वो देखता है कि यूता के अंदर तो एक बड़ा सा सांप है और ये खबर वो सीधा लॉर्ड थर्ड होकागे को बता देता है। फिर होकागे बाहर आके देखता है तो बाहर नारुतो फिर से होकागे के स्टैचू के ऊपर पेंटिंग कर रहा था। उधर शिकामारू और बाकी सब किसी तरह ऑफिस के अंदर घुस गए थे। उसके बाद यूता की तरह उन सभी अनबुस को शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुस्से से पकड़ लेता है। ये देख के वो सभी अंदर आ जाता है यूता के पास, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि वो सभी अनबुस है और वो सभी बस एक बच्चे। उसके बाद वो अनबुस शिकामारू के जुस्से को तोड़ के उनके पीछे आके कहता है देखो बच्चों, हमारे विलेज का एक रूल है और उस रूल को अगर कोई तोड़ता है, चाहे वो बड़े हो या फिर बच्चे, उनको सख्त से सख्त सजा मिलती है। तभी अब नारुतो भी आ जाता है और यूता के सामने आके कहता है इसे छोड़ दो, ये मेरे जिंदगी का पहला दोस्त है, तो इससे दूर हो जाओ। लेकिन वो अनबू नारुतो की बात नहीं सुनता और उसे घुसा मार के गिरा देता है। ये देख के यूता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लाइट स्टाइल जुस्से करके उन सभी अनबुस को बेहोश कर देता है। फिर वो सभी यूता को लेकर विलेज से बाहर जाने लग जाते हैं और जाते जाते एक नदी के सामने रुक जाते हैं। लेकिन मुश्किल की बात है कि उनको अगर विलेज के अनबुस से यूता को बचाना है तो उनको ये नदी पार करना ही होगा। लेकिन इस नदी की लहर काफी ज्यादा तेज है और वो सभी इस नदी में जाते ही डूब भी सकते हैं। लेकिन वो सभी हिम्मत करके नदी पार करने लग जाते हैं और जाते जाते शिकामारू, चोजी और नारुतो और यूता इस नदी में डूब जाते हैं। फिर हम देखते हैं यूता एक जुस्से यूज करता है जिससे कि सभी पानी से बाहर आ जाता है, लेकिन यूता इससे और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। यूता कमजोरी हालत में कहता है थैंक्स दोस्तों, तुम लोगों के साथ मुझे बहुत मजा आया और मैं तुम सभी को कभी भी नहीं भूल सकता, लेकिन तुम लोगों को मुझे भूलना पड़ेगा। फिर यूता एक जुस्से यूज करता है जिसके कारण सभी वापस सो जाते हैं और नारुतो कहता है उस टाइम के बाद से हम सब कुछ भूल गए, लेकिन इतना ही नहीं, हम ये भी भूल गए थे कि हम पहले दोस्त बने थे और मैं फिर से अकेला हो गया। यूता के बारे में मैं भूलना नहीं चाहता था और तब हमने यूता को खो दिया, लेकिन अभी क्या हमें यूता को खोना पड़ेगा।
यूता टेलीपैथी से कहता, नारुतो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये मेरा सीक्रेट टेलीफोन है। वहाँ पर सभी को यूता की आवाज सुनाई दे रही थी। साकुरा कहते हैं, यूता हमें माफ कर देना, तब हम तुम्हें बचा नहीं पाए। यूता कहते हैं, तुम सभी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब तुम सभी से पहली बार मिली थी तब मैं पहले ही गुजर चुकी थी। मैं एक ऐसे क्लैन में पैदा हुई जिसे वेदर कंट्रोल करना आता था और हम सभी हर एक विलेज घूमते थे ताकि इससे हम कुछ पैसे कमा सके। लेकिन मैं पैदा होते ही काफी ज्यादा बीमार रहती थी, जिसके कारण मैं कम उम्र में ही गुजर गई। तब वहाँ पर एक नागराज और उसका चेला आया। उन्होंने मुझे री एनिमेशन जुस्सू के द्वारा दोबारा जिंदा किया और उस चश्मे वाले ने मुझे तुम्हारे विलेज के आसपास छोड़ दिया। नारुतो कहता, तब भी यूता हमें माफ कर दे। यूता कहता है, कोई बात नहीं नारुतो, मैं जब जिंदा थी तब मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मेरी जिंदगी भी काफी ज्यादा मुश्किल थी, लेकिन मेरे मरने के बाद मैं तुम लोगों से मिली और मुझे काफी ज्यादा मजा आया और उस रिवर में मैं तुम सभी की यादें मिटा के मेरा री एनिमेशन जुस्सू भी खत्म हो गया था और मैं तुम सभी की यादें लेके वहां से चले गई और तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो गए हो नारुतो। नारुतो कहता, यूता तुम इस री एनिमेशन जुस्सू को छोड़ दो, हम दोबारा से वैसे ही खेलेंगे जब हम पहले खेला करते थे। लेकिन यूता एक जुस्सू यूज करता जिसके कारण वो खुद से बड़े में जमने लगता और ये देखे तो काबुटो भी हैरान था कि वो खुद से ये सब कैसे कर पा रहा है। वह जब यूता कहता है, मुझे तुम लोगों से दोबारा मिलके बहुत ही अच्छा लगा, मैं तुम लोगों को याद करूंगा, तुम भी मुझे याद करना। ये कहते ही यूता वहां से चला जाता है। नारुतो ये देख के उसके पीछे दौड़ा चला जाता है और यूता का हंसी वहां पर चारों तरफ गूंज उठती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। और ये एपिसोड तो काफी ज्यादा बढ़िया था और अगला एपिसोड भी काफी ज्यादा बढ़िया होगा और इसे अगर आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो और हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बाय।